नसीहत के जलालिया फतामंद नाम है मेरी तरफ से आप सबको सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज फिर हम खुदावंद के फजल से एक साथ एक जगह इकट्ठे हुए। खुदावंद ने हमें मौका दिया हम कि उसकी हम सताइश करें एक जगह इकट्ठे होके और कुछ देर अपना ध्यान उसकी सलीब पर लगाते हैं। अपनी आंखों को यूं ही बंद रखें और अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें खुदावंद से। खुदावंद आप सबको खुदावंद बहुत बरकत देगा, आप सबकी ज़िंदगी में काम करेगा कसरत से। खुदावंद आपका शुक्र अदा करते हैं आप हमारे दरमियान है, आपने अपना हाथ बढ़ा के रखा, छुआ खुदावंद जी, फजल दिया, हम आपके हजूर झुके खुदावंद जी और आपके नाम को धन्यवाद के प्रभु। आपका जितना शुक्र करें कम है खुदावंद जी। आप हमारे दरमियान हैं, आप हमारे शाफी हैं, आप अपना हाथ रखते हैं हम सब पे। और खुदावंद जी आज जितने लोग हमारे साथ लाइव सेशन में आते हैं खुदावंद जी इन्हें बरकत देना और लाइव सेशन के वसीले से खुदावंद जी इनकी ज़िंदगी तब्दील करना, इनकी ज़िंदगी में काम करना खुदावंद जी अपना गहरा खुदावंद जिन सब के जिन सबको बरकत दे और अपने हाथ के नीचे रख और बरकतों पे बरकत देते जा खुदावंद जी और अपना हाथ रख खुदावंद जी। और आप छूने वाले खुदावंद हैं, यीशु मसीह हैं और हमारे खुदा हैं, हमारे मुनज्जी हैं खुदावंद जी। आपको शुक्र करते हैं, आपका हाथ रहा, रहम रहा, छूने वाले खुदा हैं मसीह यीशु के नाम से आमीन। हम सब अपनी आंखों को यूं ही बंद रखेंगे और अपने सरों को यूं ही झुकाए रखेंगे और हम लोग गीत गाएंगे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है, मुझे जरूरत है, तेरी जरूरत है, मुझे जरूरत है। मैं मांगू लहू यीशु तेरा लहू, मैं मांगू लहू यीशु तेरा लहू, सारे पापों का जो मैं मटा लहू, सारे पापों का जो मैं मटा लहू, लहू तेरी जरूरत है, मुझे जरूरत है। बोल दे आसमां मुझ पे यीशु, रोक दे हर तूफान मेरे यीशु, मेरी चट्टान तू ही तो है, मेरा जुबान तू ही तो है, मेरी चट्टान तू ही तो है, मेरा जुबान तू ही तो है। ओ तेरी जरूरत है, मुझे जरूरत है, तेरी जरूरत है, मुझे जरूरत है। दुख तकलीफ से तू कर दे रहा, आतिशीरतों का तू बहरा बिठा, तेरे मसा की प्यास मुझे, तेरे दीदार की आस मुझे, तेरे मसा की प्यास मुझे, तेरे दीदार की आस मुझे। ओ तेरी जरूरत है, मुझे जरूरत है। हम सब अपनी आंखों को यही बंद रखेंगे और हम लोग गीत गाएंगे तारीफ हो खुदा के भरे की तारीफ हो खुदा के भरे की, 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 तारीफ हो खुदा के भरे की। इज्जत और जलाल कुदरत और कमाल, इज्जत और जलाल कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये भरे की,
ताज़ीम, यीशु है अज़ीम, उसकी हो ताज़ीम। सारे गाँव सना भर की, सारे गाँव सना भर की, तारीफ़ खुदा के दर की, तारीफ़ खुदा के बर की, तारीफ़ खुदा के बर की, तारीफ़ खुदा के बर की। मसीह में आप सबको सलाम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। खुदा ने आपको अपने हाथ के नीचे रखा होगा और उसने छुआ होगा। ये मेरे जब हम अपनी आंखों को बंद करते और उसकी शुक्रगुजारी करते कि उसके दख्ते लग जाने के लिए, उसके उतर आने के लिए हम उसका शुक्र करते हैं। आइए हम सब अपने लबों को खोलते और अपनी आंखों को बंद करते और उसके हुजूर झुक जाते हैं। आइए हम सब अपने लबों को खोलते हैं, कोई भी लब उसके हुजूर खामोश ना रहे, सारे उसकी हुजूर जो है वो दुआ करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। जिंदा समानी बाबी होगा येरी खुदावन जी, हमेशा खुदावन जी आप ही की खुदावन जी सना हमेशा हमारे भरे की होती है, जो कि मेरे मसीह जी आप हैं। आप हमारे मुनजी खुदावन में मेरे मसीह यीशु हैं। खुदावन जी मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदावन जी, आपका तख्त लग जाने के लिए, आपके उतर आने के लिए खुदावन जी, आपने हमें छू दिया है, हम आपका शुक्र करते हैं। आपके हाथ बढ़ा देने के लिए हम आपका शुक्र करते हैं खुदावन जी। जो लोग खुदावन जी इस वक्त खुदावन जी आपके हुजूर झुके हैं खुदावन जी, हमारे साथ खुदावन जी दुआ करें इस लाइव सेशन में खुदावन जी है, इन लोगों के साथ ये इनको छू दीजिए और बरकत दे दीजिए और इन पर अपना हाथ बढ़ा दीजिए। मैं यीशु नासरी इस तमाम लाइव सेशन की मीटिंग को आपके हाथों में खुदावन जी सौंप देती हूँ। आप अपना हाथ बढ़ा दीजिए, तमाम शैतान की चालाकियां यीशु आपके नाम से जाती रहे और इस पूरे लाइव सेशन को आपके हाथ में सौंप देती हूँ खुदावन जी। ये लाइव सेशन पे खुदावन जी आपके खुदावन जी गहरी अनॉइंटिंग को खुदावन जी अब अपना हाथ बढ़ा दीजिएगा। मैं आपके हाथ को चाहती हूँ खुदावन जी, अब अपने लोगों को छू दीजिएगा खुदावन जी और आप अपना हाथ बढ़ा दीजिएगा। मांगती हूँ आपके नाम से, आमीन। हालेलुया। सलाम सबको, गुड इवनिंग भाई शारून और जितने भी बाकी लोग मौजूद हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, अपने हाथों में रखे। और आप सब कैसे हैं जी? तो खुदावंद ही के नाम को सारा जलाल जाए, जो कि हमेशा हमारे साथ मोहब्बत करता है और अपने फजल वाले हाथ को हमेशा हम पे रखता है और कभी तन्हा नहीं छोड़ता, और हमेशा वो हमारी जिंदगी में कसरत से काम करता है और उसकी मोहब्बत ही कमाल है। हालेलुया। तो उसी के नाम को हम मुबारक कहते हैं, उसी को धन कहते हैं, क्योंकि वो ही आपका और मेरा जिंदा खुदा है, जो हमारी फिक्र करता है और हमसे मोहब्बत करता है। जितने भी लोग मौजूद हैं प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतने लोग खुदावन के कदमों में आएंगे और उतने लोग इस सेशन में आएंगे और अपनी अपनी बरकतों को लेंगे। तो इसको शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पर कर दीजिए और अपनी फेसबुक आईडी पर भी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग शामिल हो जाए। जल्दी जल्दी से आप शेयर कर दें ताकि और लोग शामिल हो सके। हम भाई शारून को खुदावंद बड़ी बरकत दे। भाई शारून आपको, जो आप हमेशा शेयर करते हैं, जल्दी से इसको शेयर भी कर दीजिए। और हुर्रा प्रिंसेस भी अब हमारे साथ मौजूद हैं, आ चुकी हैं, हम उनको भी वेलकम करते हैं। गॉड ब्लेस यू, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? घर में सब कैसे हैं? हुर्रा प्रिंसेस, खुदा बाप आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू भाई शारून, आपने शेयर कर दिया, थैंक यू। तो खुदा बाप जो हमारी जिंदगियों में कसरत से काम करता है और अपने जलाल को दिखाता रहता है और कभी तन्हा नहीं छोड़ता, वो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता है, ऐसा ही है। कभी बेवफा वो नहीं होता है। सच्चाई के साथ हमें भी फिर उसके साथ चलना चाहिए ना, ताकि जब वो इतनी मोहब्बत करता है तो हमें भी उससे ज्यादा प्यार करना चाहिए, उससे ज्यादा अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। तो अपनी मोहब्बत को यीशु मसीह के साथ जरूर रखें और उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार हर रोज किया करें, लफ्जी नहीं बल्कि दिल से, कि मैं सच में बाप आसमानी यीशु मसीह में आपसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, क्योंकि आपने मुझको महफूज रखा। पूरा दिन गुजर जाता है और अभी 10 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? 10:12 हो रहे हैं। तो पूरा दिन हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और
स्टार्ट हो जाता है हमारा दिन। जब हम आँख को खोलते हैं तो पूरा दिन हम लोग गुजारते हैं और वो हमें महफूज भी रखता है, बड़े अच्छे तरीके से हमारे साथ रहता है, तो वो कभी नहीं छोड़ता। तो अब जब रात का वक्त होता है और हम उसके पास आते हैं, उससे बातें करते हैं, तो हम लोग लकी है ना कि खुदावन ने हमें संभाले हुआ है और वो अपने हाथ को हम पर हमेशा रखता है। बहुत से लोग होंगे जो खूबसूरत दिन को भी नहीं देख सकते होंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि खूबसूरत दिन को देखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको गुजारते भी हैं। बाकी जो लोग, कुछ लोग तो देख ही नहीं सकते, लेकिन जो देख सकते हैं उनकी जिंदगी में इतनी परेशानियां और दुख ही होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो खुदावन के जलाल को अपनी जिंदगी में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया होता, उसको जाना नहीं होता, उसकी करीब की मोहब्बत को नहीं अपने साथ देखा होता। इसीलिए उनको पता नहीं होता है कि यीशु का प्यार कैसा है। तो आप और मैं और आपके घराने और मेरा घराना तो बहुत लकी है, और हम बड़े कीमती लोग हैं जो कि यीशु के साथ अपने कांटेक्ट को रखते हैं, और खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है और दिन भर हमारी मुहाफ़ज़त कर कर हमें सही सलामत अपने पास, अपने हुजूर ले आता है। तो हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। कल भी मैंने यही बात की थी कि एक सांस की जो आपको मिली हुई है, ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। मैंने इस पे कलाम भी शेयर किया था स्टार्टिंग में, शायद सुना हो या आपने नहीं, कि ये जो हमारी सांसें हैं ये एक गिफ्ट ऑफ गॉड है। हर दिन जो खुदा देता है, हर दिन ये गिफ्ट हमें हर रोज मिलता है। हम इन सांसों को जीते हैं। अगर हम इन सांसों का शुक्र नहीं करते तो फिर बहुत सोचने वाली बात है कि जिसने ये सांसें दी हैं और जो हमारी फिक्र करता है ये सांसों के दी जाने के लिए, हमें तो शुक्र करना चाहिए। नहीं तो हम उन लोगों को देखें ना जो वेंटिलेटर्स पे होते हैं, कि एक सांस के लिए कह रहे होते हैं कि बस कोई हमें दे दे आके सांस, पैसे ले ले हमारी सांसें वापस आ जाए। ऐसा ही है, लेकिन खुदा बाप का फजल कितना बड़ा है आप पर, मुझ पे, कि हमें वो रोज गिफ्ट ऑफ गॉड, ये सांसें जो हमें मुहैया करता है, जीने का वो हमें हर रोज एक नया दिन देता है। तो हर दिन उसकी शुक्रगुजारी, उसके नाम से हर एक दिन को शुरू किया करिए, और इख्तिताम भी उसी के नाम से किया करिए, क्योंकि जब आप शुरू में और आखिर में खुदा बाप को और उसके हाथ को मांगेंगे तो सब बहुत अच्छा होगा और आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स होंगी। भाई सरफराज, हम आपके लिए दुआ करते हैं और करते रहेंगे। आप हमारे साथ ही रहिए। गॉड ब्लेस यू। हम दुआ करेंगे, ठीक है? आप हमारे साथ रहें। तो हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करें, उसको धन धन बात कहें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, ठीक है? तो आइए अब हम गाते हैं हालेलुया का कोर्स, जो हम उसकी तारीफ में हमेशा और गाते हैं और गाते रहेंगे। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए खुदा बाप के हुजूर इस वक्त, और सारा ध्यान अपना उस जिंदा खुदा पर लगा लीजिए, क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
है जिंदा खुदा, हम आपको ही मुबारक कहते हैं, आपको ही पाक और पवित्र कहते हैं, जो हर वक्त हमेशा हर घड़ी हमारी फिक्र करते हैं और अपने हाथ को हमेशा हम पर बढ़ाए रखते हैं। जितने भी घराने और लोग बैठ इस वक्त हमें देख रहे हैं और आपके हजूर आए, आपकी बरकतों को आज इनकी जिंदगी में कसरत से मांगते और अपने जलाल को आज की जिंदगी में कसरत से लाइएगा और कसरत से खुदावंद यीशु मसीह जी काम करिएगा। और आज के खुदावंद यीशु नासरी खुदावंद जी इबादत की खुदावंद जी वसीला से सब बहुत बरकतें पाएं और आपके नाम को मुबारक कहते हैं। मांगती हूँ आपके जलाली और काले नाम से, आमीन आमीन आमीन। तो आइए खुदावन के कलाम को आप सुनते हैं। इंजल आएंगे तो अपनी आंखों को बंद करें, अपने जिंदगी के लिए, अपने घराने की जिंदगी के लिए पाक कलाम को, जिंदा कलाम को मानिए। भाई सनी, खुदा बाप आपको भी बड़ी बरकत दे। तो आइए कलाम को अपनी जिंदगियों के लिए मांगते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने घरानों के लिए कलाम को मांग लीजिए। मसीह में आप सबको सलाम। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं। कदूस जिंदा आसमानी बाप, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, आपने हमें महफूज रखा और अपने हाथों में रखा और हमें खुदावंद यीशु मसीह पूरा दिन खुदावंद यीशु मसीह सलामत रखा और खुदावंद हमें खुदावंद यीशु में लम्हात खुदावंद यीशु मसीह आज खुदावंद यीशु में आपने फिर इकट्ठा होने का मौका दिया। खुदावंद यीशु में हम आपके हुजूर, आपके खुदावंद यीशु मसीह हुजूर आए हैं खुदावंद यीशु मसीह, आपके कलाम को सुनने खुदावंद यीशु मसीह, आपके साथ बातें करने खुदावंद यीशु मसीह। आज हम बैठे हैं खुदावंद यीशु, हम रोज खुदावंद यीशु मसीह जी आपसे बातें खुदावंद यीशु मसीह करने बैठते हैं खुदावंद यीशु। आप खुदावंद हमसे खुदावंद आज बात करें खुदावंद यीशु मसीह जी, और खुदावंद यीशु मसीह जी मैं इन सब लोगों को खुदावंद आपके लहू में छुपा देती हूँ खुदावंद यीशु मसीह। इन लोगों को छू ले खुदावंद यीशु, इन लोगों को अपने खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम के लिए खुदावंद यीशु, इनको भी खुदावंद यीशु मसीह बढ़ाए खुदावंद अपने कलाम में, और खुदावंद यीशु मसीह इनको खुदावंद अपने में खुदावंद यीशु मसीह आप में बढ़ते चले जाए खुदावंद यीशु मसीह। और खुदावंद यीशु मसीह इनके खुदावंद यीशु मसीह हर एक खुदावंद यीशु मसीह मैं खुदावंद एक एक बच्चे को खुदावंद आपके लहू में छुपा देती हूँ खुदावंद यीशु मसीह। सब बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह जिससे हम आपकी खिदमत करते हैं, आपके नाम को कदूस कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह, इसी तरह खुदावंद इनके बच्चे खुदावंद यीशु आपके नाम को खुदावंद यीशु मसीह ऐसे ही खुदावंद आपका नाम ले खुदावंद यीशु मसीह जी। और जब हम आपका कलाम सुनने को आपकी बेटी से खुदावंद यीशु मसीह हमें इस कलाम के वसीला से अपने में बढ़ाइएगा, अपने में खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिल को खुदावंद यीशु मसीह इस कलाम के वसीला से खुदावंद हमारे दिल चेंज कर दीजिएगा खुदावंद यीशु मसीह। जो खुदावंद यीशु मसीह हाँ खुदावंद जो आप में नहीं चलते खुदावंद यीशु मसीह वो आप में खुदावंद यीशु मसीह चलने लग जाए खुदावंद यीशु मसीह। सब कुछ मांगते आपको जाने आमीन आमीन। तो आइए अपनी अपनी बाइबल्स को निकाल लीजिए। आपको पता चल जाता है कि कलाम के लिए दुआ हो रही है तो बाइबल्स भी निकाल लिया करें, क्योंकि फिर जब आप खोल के पढ़ते हैं तो बरकत ज़्यादा मिलती है और समझ भी अच्छे तरीके से आता है। तो प्लीज़ अपनी बाइबल्स को ओपन किया करिए, खुदावन के कलाम को ज़रूर निकालिए और पढ़ा करिए, ठीक है, ताकि खुदावन की बरकत आपकी ज़िंदगी में आए और आप खुदावन के जलाल को अपनी ज़िंदगी में देखें, ठीक है। तो आइए खुदावन के कलाम को निकालते हैं और जब मैं कहूँ जो वर्स बताऊँ, जो चैप्टर बताऊँ, जो बुक बताऊँ उसको ओपन करें, ठीक है। तो आजकल हम सब इतने बिजी होते हैं कि वक्त नहीं होता, ऐसा ही है। आजकल आप लोग ये लाइन, ये जुमला, ये 3 सेंटेंसेस सुनते होंगे अपनी लाइफ में, आई एम बिजी, ऐसा ही है। जिससे पूछो भाई मैं मसरूफ हूँ, अभी टाइम नहीं है, किसी काम के लिए बुला लो, बहन भाई इधर आए बात सुन ले, या कोई काम है आपसे, नहीं मैं जरा मसरूफ हूँ या मैं मसरूफ हूँ, अभी थोड़ी देर तक आती हूँ तो फ्री होकर आपसे बात करती हूँ। किसी की जान भी आजकल तो ऐसा दौर और वक्त आ गया कि कोई किसी की जान भी खतरे में हो या मुश्किल में हो तो एक जुमला आ गया है, आई एम बिजी। और अक्सर तो यूं भी होता है कि रोड पर एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं और जो लोग इकट्ठे तो हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ ही हैं जो देखते हैं कि कोई नहीं कर रहा तो ले जाते हैं हॉस्पिटल तक।
लेकिन मोस्टली जो लोग होते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि आई एम बिजी, हम जा रहे हैं, हम निकलते हैं, हम लेट हो रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं ठीक है इस आदमी को या इस बंदे को या बंदी को। तो हमें आजकल हम इतने बिजी हो गए हैं कि किसी के बुलाने पर नहीं जाते, और किसी को कोई तकलीफ परेशानी में हो तो उसके लिए भी टाइम नहीं होता, उसके लिए भी हम लोग वक्त को नहीं निकालते, बल्कि हम लोग ये जुमला बोल देते हैं कि हम बिजी हैं, आई एम बिजी। ऐसा ही है, आप लोगों ने भी ये अल्फाज, ये लफ्ज, ये जुमला सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि अभी टाइम नहीं है। तो दूसरों के लिए टाइम नहीं है तो खुदावन के लिए तो फिर बहुत मुश्किल है। एक बात कर रही हूँ कि इंसानों के लिए टाइम नहीं है, कि जिनको खुदावन ने बनाया है उनके लिए ही टाइम नहीं है, तो फिर तो खुदावन के लिए तो थोड़ा मेरा हल मुश्किल ही हो जाता होगा। जो लोग लोगों के लिए टाइम नहीं है, तो खुदावन के लिए तो टाइम निकालें। उसके लिए मत कहें कि हम बिजी, वो तो नहीं बिजी होता जब हम अपनी ख्वाहिशात और अपनी दरख्वास्तें उसके पास लाते हैं। उसके पास कितने लोग दुआ के लिए आते हैं, वो उसी वक्त सुनता है और जलाली काम करता है। वो नहीं कहता कि मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ी देर तक आना, थोड़ी देर तक दुआ करना, मोनिका मैं थोड़ी देर तक मोनिका आपकी दुआ सुनूंगा, अभी जाओ मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं जरा हुरिया की दुआ सुन लूं, हुरिया ने भी मुझे रिक्वेस्ट भेजी है तो पहले मैं उसकी दुआ सुन लूं, उसको मैं पूरा कर लूं, फिर आपकी मोनिका मैं सुनूंगा। ऐसा नहीं है, वो तो नहीं कहता। लेकिन हम इंसान होते हुए इंसानों के जो काम नहीं आते, हेल्प नहीं करते हैं, तो खुदावन को वक्त दें तो फिर तो अच्छी बात है। अगर तो आइए कलाम में देखते हैं कि कलाम में खुदावन ने क्या बोला है, कि अगर कोई आपको हेल्प के लिए पुकारे, आपको किसी की मदद करनी चाहिए, तो क्या जुमला ये बोलना है कि आई एम बिजी, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये कलाम में मेरे साथ निकालिए कुलसियों उसका 3 बाब और उसकी 23 आयत निकाल लीजिए, सब निकालिए। मैं अभी आपको देख तो नहीं सक रही कि निकाला हुआ है या नहीं, लेकिन खुदा देख रहा है, खुदावन तो देख रहे हैं ना। तो आइए निकालते हैं कुलसियों 3 बाब 23 आयत, निकाला करिए ठीक है खुदावन के कलाम को। कोई बात नहीं, भी नहीं निकाला तो सो के जल्दी से खोल लें, अगर पास बाइबल्स हैं, नहीं है आज तो कल जरूर खोलिएगा। तो देखिए कुलसियों 3 बाब 23 आयत में क्या लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जान करके खुदावन के लिए करते हो, ना कि आदमी के लिए। क्या खुदावन पौलुस ने इस खत में कहा कि जो भी काम करते हो जी से करो, इस बात को जान के ना करो कि मैं इंसानों के लिए, आदमियों के लिए, बल्कि क्या समझो कि मैं खुदा के लिए काम कर रहा हूँ। अगर आप किसी की हेल्प करते हो, किसी की मदद करते हो, और कोई आपको मदद के लिए पुकारता है, या किसी को आपकी जरूरत है, तो आप क्या उसको कह देंगे कि आई एम बिजी? आप ये देखेंगे कि इंसान ही है, छोड़ो मेरे पास टाइम नहीं है। आजकल इस तरह का वक्त और दौर आ चुका है कि किसी की फिक्र नहीं होती है, सब पहले अपना सोचते हैं फिर दूसरों के बारे में सोचते हैं। लेकिन खुदावन ने क्या कलाम में कहा है कि जो काम करते हो जी से करो, ये मत सोचो कि तुम लोग क्या करते हो इंसानों के लिए, आदमियों के लिए करते हो, बल्कि ये सोचो कि ये खुदावन के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो इस बात को आगे रखो कि मैं ये खुदा बाप के लिए कर रहा हूँ। आगे क्या लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो खुदावन की तरफ से इसके बदला में तुमको मेरास मिलेगी, इस बात का आपको पता भी है कि जब कोई हम अच्छा काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को अच्छा चाहते हैं, दूसरों के साथ भला करते हैं, तो इस बात का अजर खुदा बाप इस बात का अजर आपको जरूर देते हैं। तुम खुदावन मसीह की खिदमत करते हो, और ये खुदा बाप की खिदमत में ही आता है जब आप दूसरों की हेल्प करते हो और दूसरों के बारे में सोचते हो। ये मत सोचिए कि अगर मैंने किसी की हेल्प कर दी और अगर मैंने किसी के साथ अच्छा कर दिया तो बाद में ये मेरे साथ अच्छा पता नहीं करेगा, यानी मैं क्यों इसका भला चाहूँ, या मैं क्यों इसकी हेल्प करूँ, मुश्किल में तो पता नहीं ये मेरे काम आता है या नहीं आता है, या आती है बहन या भाई नहीं आते हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा, पता नहीं बाद में भला होता है या नहीं। इस तरह मत सोचे, अपने माइंड से इस बात को निकाल दीजिए कि अगर कोई आपके साथ अच्छा करेगा, अगर कोई आपके साथ भला करेगा, अगर कोई आपके साथ हेल्प करेगा, तभी आप रिटर्न में उसके साथ करेंगे, नहीं। और इस बात को अपने ज़हन में और माइंड में रखिए कि हम जो भी काम करते हैं, कलाम में भी लिखा है कि आदमियों के लिए नहीं, बल्कि इसको जो काम करते जी से करो। इस बात को ध्यान में रखो कि मैं जो भी कर रहा हूँ ये खुदावन के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि खुदा बाप इस बात का मुझे बदला देगा, अजर देगा। और
क्या है, ये भी खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में ही आता है। जब हम दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं, दूसरों की मदद कर रहे होते हैं, ये भी एक खिदमत में ही आ रहा होता है। तो अगर आज आप लोग कहते हैं और दूसरों की हेल्प नहीं करते, और आपका ये जुमला है कि आई एम बिजी, मेरे पास वक्त नहीं है, कुछ देर बाद बात करते हैं, कुछ देर बाद कांटेक्ट करिएगा, या कह के तो फिर भूल ही गए कि उस इंसान की क्या तकलीफ परेशानी थी। अक्सर कोई फोन हमें कर देता है और पता नहीं वो किस परेशानी और तकलीफ में होता है, उसको किस मदद की जरूरत होती है। और हम लोग अक्सर इस तरह के भी लोग देखे गए हैं कि वो अगर वो आ नहीं सकते आपके घर, तो अगर वो कॉल ही कर रहे हैं तो आप उसी वक्त क्या करते हैं, कुछ लोग अपना फोन पावर्ड ऑफ कर देते हैं कि बार बार ये डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे, अब मैं क्या इनकी हेल्प करूं, मैं तो मेरे पास टाइम नहीं है, और पावर ऑफ कर दिया। हाँ, अगर कोई इस तरह भी मैं लोगों को देखती हूँ और सुना भी है कि अगर कोई हेल्प की जरूरत है और अगर वो कह रहा है कि चले मैं आपके घर आ जाता हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आपसे बात करनी है, तो वो कभी कभी घर से भी चले जाते हैं कि हम जा रहे हैं किसी काम से, तो उन्हें कह दीजिएगा मेरे पास टाइम नहीं था। ऐसा ही है, ऐसे ही लोग करते हैं कुछ कि दूसरों की मदद के लिए नहीं खड़े होते, दूसरों की मदद को इस बात को देखते ही नहीं है कि अगर मेरी मदद करने से किसी का भला हो जाएगा तो खुदावंद इस बात का मुझे अजर देगा। किसी की हेल्प मैं करूंगा तो वो तो इंसान खुश होकर मुझे दुआएं देगा, लेकिन खुदा बाप जो आसमान पे है वो कितना मुझे अजर देगा अगर मैं किसी की हेल्प कर दूंगा। ये भी तो खुदा के बनाए हुए बेटे और बेटियां और लोग हैं ना, ये भी तो खुदा बाप ने ही बनाए हैं। अगर इनकी जिंदगी में कोई तकलीफ परेशानी आ गई, इनको मेरी मदद की जरूरत पड़ गई है, तो मेरी मुश्किलात में तो खुदा आ जाता है, तो मैं इनकी मुश्किलात में थोड़ी देर जाके हेल्प क्यों नहीं कर सकता या कर सकती। तो इस बात को हमें सोचना चाहिए कि अगर कोई दुख परेशानी या तकलीफ में होता है तो उसकी हेल्प करें, और जो काम करते हैं दिल से करें, जी से करें, दिल लगाकर उस पर काम करें, उस इंसान की दिल से जितना हो सके हेल्प करें, उसका जितना हो सके इसके साथ अच्छाई करें। इस बात को ना सोचे कि मैं इस इंसान के साथ अच्छा करूं, उस वक्त आप सोचे कि मैं ये खुदावंद के लिए कर रहा हूं, ये खुदा ने शायद मेरे पास ये बंदा या बंदी भेजी है कि मैं इसकी हेल्प करूं, ये खुदावंद की तरफ से शायद मेरे लिए ये भेजी है कि मैं इसकी हेल्प करूं। आप तो खुश हो कि कोई आपके पास मदद के लिए आता है, कि खुदा बाप ने आपको इस लायक समझा कि आप किसी की मदद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम किसी के पास जाकर मदद ना मांगे कि भाई मेरी मदद कर, या मुझे आपकी जरूरत है। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे पे खुदा का फजल है कि मैं सिर्फ खुदा बाप से ही मांगता हूँ, मांगती हूँ, मुझे किसी के पास हेल्प के लिए नहीं जाना पड़ता, खुदा बाप खुद ही मेरी हेल्प करता है, मुझे किसी मुश्किल में नहीं आने देता। जब कोई आपके पास आता है तो खुश हो और खुदा बाप का शुक्र करें कि बाप तूने मुझे इस लायक समझा है कि मैं दूसरों की मदद करूं, कि मैं दूसरों को तेरे बातें हम पे अमल करके दूसरों के साथ अच्छा करूं, भलाई करूं। आपने मुझे इस लायक समझा है, मैं तो इस लायक ही नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ लोग जो होते हैं वो यूं करते हैं कि कोई हेल्प के लिए आ जाए तो बस फिर तो पहले बहाने बनाते हैं, फिर उस बंदे को कहते हैं कि नहीं अभी नहीं, ऐसे वैसे। हेल्प नहीं करनी, बहाने 100 बना लेने हैं, लेकिन हेल्प करना सीखना है हमने, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो तुम दूसरों के लिए चाहोगे वो तुम्हारे लिए होगा। अगर आज आप लोग किसी के लिए मदद करते हैं और किसी के लिए अच्छा चाहते हैं, तो फिर आपके लिए भी कोई अच्छा करेगा, वो खुदा बाप है। आपको कभी मुश्किल और परेशानी में नहीं आने देगा, उसका वादा है, मैं खुदा कादिर हूँ। तो आइंदा से अगर कोई ऐसा है जिसका जुमला यही है कि आई एम बिजी, मेरे पास वक्त नहीं है, थोड़ी देर तक मिलती हूँ और फिर बात करता हूँ या करती हूँ, और इस बात को निकाल दीजिए और हेल्प किया करिए उन लोगों की जिनको आपकी जरूरत होती है। इग्नोर मत किया करिए, क्योंकि जब हम किसी की मजबूरी को नहीं समझ रहे होते, उसकी फीलिंग्स को, उसके जज्बात को, तो खुदा बाप को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो भी खुदा के बनाए हुए बेटे और बेटियां हैं। उसने तो शायद वसीला बनाना था आपको या मुझे, इस इंसान के लिए या और लोगों को, कि इसको मैंने चुना है, ये इस इंसान की, इस बंदी की हेल्प करेगा।
लेकिन हम आगे से क्या करते हैं, खुदावन जब हमारे पास उस चीज को भेजता है, उस आदमी या उस बंदी को, तो हम उसको इग्नोर पे लगाकर उसको एक जुमला बोल के कि मेरे पास वक्त नहीं है, और छोड़ देते हैं, और उनको देखते ही नहीं कि वो बड़ी आस और उम्मीद लेकर आते हैं कि मैं इन भाई या बहन के पास जाऊंगा तो हेल्प करेंगे, क्योंकि ये खुदावन के बेटे और बेटियां हैं, इनके साथ यीशु का नाम जुड़ा है तो कुछ तो होगा। तो अपने अंदर इस बात को रखें और खुदावन का शुक्र किया करें कि आपके पास कोई हेल्प के लिए आता है और कहता है कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत उस टाइम लकी होते हैं, क्योंकि खुदा बाप ने आपको उस आदमी के पास भेजा होता है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती हेल्प के लिए। तो जब भी कोई अच्छा काम करे और किसी की हेल्प करे और किसी की मदद करने को चाहते हैं, कोई भी और अच्छा काम करते हैं किसी के लिए, किसी भी इंसान के लिए, तो इस बात को ना सोचे कि मैं इस इंसान के लिए कर रहा हूँ और बाद में ये मुझे इस बात का बदला दे, नहीं, बल्कि इस बात को सोचें कि मैं ये खुदावन के लिए कर रहा हूँ और खुदा बाप मुझे इस बात का अजर देगा। मुझे इस इंसान से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, मुझे सारी उम्मीदें खुदा बाप से हैं कि आज मैं अच्छा करूंगा तो मेरे साथ अच्छा बाप हमेशा करेगा और करता रहेगा। तो आज से हमने इस जुमले को, जो बहुत से भाई स्टीफन आपकी वाइफ आज देख रही हैं हमको, तो वी वेलकम यू बहन जी, आप हमारे साथ आज मौजूद हैं, तो खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे। हम वाइफ आपकी के लिए दुआ भी करेंगे। तो मैं कह रही थी कि इस बात को हमने निकालना है, अगर कोई हेल्प के लिए आता और कहता है तो उसकी हेल्प करनी है, और इस बात को जहन में रखना है, इस माइंड को रखना है कि ये सब कुछ मैं खुदा बाप के लिए कर रहा हूँ, किसी इंसान के लिए नहीं, और इसका अजर खुदा बाप मुझे खुद देगा, क्योंकि ये भी एक खिदमत है, किसी की हेल्प करना, किसी के काम आना, किसी का अच्छा चाहना, किसी के साथ भला करना, सारा अजर खुदा बाप आपको खुद देगा। तो आप अपनी जिंदगी में उसके जलाल को जरूर देखेंगे। तो अगर कोई बोलता भी है ना कि आई एम बिजी या मेरे पास वक्त नहीं है, किसी को देख लेते हैं, तो उसके साथ इस छोटी सी बात को शेयर कर दीजिएगा और जिंदा कलाम को खोल कर उसको बता दीजिएगा कि देखो कलाम में ये लिखा है, इस तरह मत करो। शेयर भी किया करिए, जो कलाम को आप सीखते हैं खुदावन की हुजूरी में आकर, इसको आगे शेयर किया करिए, ठीक है, ताकि दूसरे लोग भी खुदावन के कलाम को सीखें, समझे और अच्छी बातों को खुदावन के कलाम में से सीखें और बरकत को पाएं और अपनी जिंदगी में उन्हें काम को और खुदा की बातों को लें। आप जितने भी इस वक्त लोग मौजूद हैं, आप लोग खुदा उनके कलाम को सुनते हैं, इसको शेयर भी किया करिए। और हमने क्या करना है, इसको शेयर करना है और दूसरों को भी खुदा उनके कलाम के बारे में बताना है जो आप सुनते हैं। और भी किसी अच्छे प्रीचर को सुनते हैं तो उसकी भी बातों को शेयर किया करिए। खुदा उनके कलाम को आप जितना शेयर करेंगे आपके लिए तो बाइस से बरकत होगा, उस इंसान के लिए भी होगा कि वो पता नहीं कितने तकलीफ और परेशानियों में होगा, या उसकी जिंदगी कैसी होगी। शायद आपके इस छोटी सी बात शेयर करने से या छोटा सा टॉपिक शेयर करने से, कलाम की एक आयत ही शेयर करने से उसकी जिंदगी में कितना काम हो जाएगा। तो शेयर किया करिए और दूसरों के साथ हेल्प किया करिए और दूसरों का अच्छा चाहा करिए। God bless you। तो आइए अब हम खुदा के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, जो इतना खूबसूरत कलाम उन्होंने हमारी जिंदगियों में बख्शा, और हम यही कहेंगे कि अब आप अपने हाथ को हम पर रखें और हम हमेशा दूसरों की हेल्प करने वाले हों, किसी को इग्नोर ना करें, हमें अक्ल और दानाई दे और आपका हाथ हमेशा हम पर रहे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदा यीशु मसीह के हुजूर और दुआ करते हैं। अगर कोई आपके इर्द गिर्द या आसपास अगर कोई ऐसा बहन भाई भी है जो इस तरह करता है तो उसके लिए भी दुआ करें। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। मेरा जिंदा खुदा यीशु नासरी पाक खुदा, मैं आज के खूबसूरत कलाम और बाबरकत कलाम के लिए शुक्र करती हूँ कि आज जो आपने हमसे बातें की और बोला खुदा बाप, खुदा यीशु नासरी, हम खुदा बाप हमेशा गलतियां करते हैं खुदा बाप, और हम नालायक और नकम्मे हैं खुदा यीशु नासरी, लेकिन आपके फजल को खुदा बाप मैं मांगती हूँ, जो आपका कलाम हमेशा हमें सिखाता है और हमारी सलाह करता है मेरे पास खुदा यीशु नासरी। मेरे बाप आसमानी, अगर खुदा यीशु नासरी हमारे पास कोई मदद के लिए आता है तो खुदा बाप आपका बहुत बड़ा फजल है कि आपने इस लायक हमें समझा और हमारे ऊपर अपने हाथ को बढ़ाया कि हम किसी की मदद कर सके। खुदा यीशु नासरी हमें अक्ल और दानाई दे और हम खुदा बाप दूसरों की हेल्प करने वाले हों, दूसरों को इग्नोर मत करें खुदा यीशु नासरी, और दूसरे की खुदा की परेशानी को समझे खुदा यीशु नासरी और अपने हाथ को बढ़ा दीजिए, और हम हमेशा दूसरों को अच्छा चाहें, दूसरों के साथ अच्छा करें और भला चाहें खुदा जी, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा यीशु नासरी हम किसी के साथ अच्छा करते हैं और किसी का भला चाहते हैं और मदद करते हैं तो इस बात का अजर खुदा बाप आप हमें देते हैं खुदा
सुनास्री। आप हम सब को, मुझे, मेरे बहन भाइयों को और तमाम मेरे जो बहन भाई मेरे साथ इस वक्त देख भी रहे हैं, अपने हाथों में रखिए और हम हमेशा दूसरों की हेल्प करें, दूसरों के काम आए खुदावंदी सुनास्री, और दूसरों को खुदावंदी आपके कलाम के बारे में यूं ही बताते रहें। अपने हाथ को बढ़ाइए और जलाल को दिखाइए हमारी जिंदगियों में। और खुदावंद यीशु नासरी, अगर कोई खुदावंद यीशु ऐसा है खुदावंद यीशु जो दूसरों को इग्नोर करता है और किसी की हेल्प नहीं करता, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। उनको खुदावंद जी, उन हमारे बहन भाइयों को भी अक्ल और दानाई दे खुदावंद जी, समझे खुदावंद यीशु नासरी, और उनके खुदावंद जी हाथ को खुदावंद जी अपने उन पर बढ़ा दीजिए और अक्ल और दानाई दीजिए, और वो भी खुदावंद यीशु नासरी एक अच्छे इंसान बन जाए खुदावंद यीशु नासरी, और दूसरों की हेल्प करे, दूसरों का अच्छा चाहे खुदा बाप, और आपकी बरकतों को अपनी जिंदगी मिले। तमाम कमी कमजोरियों को खुदा बाप आप ही दूर करते हैं। आपके हाथ को अपने ऊपर, अपने घराने पर, इन तमाम बहन भाइयों पर मांगती हूँ, और कसरत से आप हमारी जिंदगियों में काम करिए और अपने में बढ़ाते चले जाइए। आज के कलाम का शुक्र करती हूँ, खूबसूरत बातों का, इन खुदावंद जी खूबसूरत कलाम के अल्फाज का खुदावंद जी, इतने खूबसूरत अल्फाज हमारी जिंदगी में उतर आते हैं, हमारी जिंदगी में खुदा बाप आते हैं और कसरत से काम करता है आपका कलाम हमारी जिंदगी में। खुदावंद जी छू दीजिए हम पे, अपने हाथ को बढ़ाइए और हम अपने बढ़ते रहें। ये बहन भाई जो मेरे साथ मौजूद हैं, ये आप में बढ़ते रहें, आपके कलाम में बढ़े, आपके जलाल में बढ़े, और सारा इज्जत और जलाल आपको दें। और खुदावंद जी हम इस कलाम को सिर्फ सुने ना बल्कि अमल भी हम सब करें, मांगते हो आपके नाम से, आमीन आमीन आमीन। जी हालेलुया। कल रेफरेंसेस ने शालूम के लिए, जो छोटा बेटा है हमारा, उसके लिए दुआ के लिए कहा। उसके ईयर में बहुत पेन हो रही थी, तो हमने दुआ की, तो उन्होंने बताया कि जब आपने दुआ की है तो उसकी पेन चली गई थी, और सारा दर्द जो था उसी वक्त, जब भी हमने दुआ की उसी वक्त उसके कान से दर्द जाता रहा, और वो आराम से सोया, और सारा इज्जत और जलाल यीशु नाम को जाता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा बाप का सच हमारी जिंदगियों में काम करता है, तो ये गवाही यीशु के कलाम और उसके काम को जाहिर करती है। तो थैंक यू रेफरेंसेस शेयर करने के लिए, क्योंकि जब आप लोग गवाही को शेयर करते हैं तो दूसरों की हौसला अफजाई होती है, और दूसरे बहन भाई भी ईमान में मजबूत होते। थैंक यू आपका शेयर करने का। खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे और आप सब पर अपने हाथ को बढ़ा कर रखे। भाई दीपक वी वेलकम यू, भाई सलीम मसीह आपको भी खुदा बाप बड़ी बरकत दे। तो आइए अब हम खुदावन के हुजूर झुकते हैं और दुआ करना शुरू करते हैं। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए, क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद है, उसका तख्त यहाँ पर लग चुका है। हालेलुया। अपने हाथ को खुदावन यीशु हम सब पर बढ़ा कर रखिए। खुदावन यीशु नासरी, और आपका जलाल हमारी जिंदगियों में कसरत से काम करे। हालेलुया। और खुदावन यीशु नासरी, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपके जलाली हाथ को मांग लेती हूँ, एक एक की जिंदगी में आज कसरत से काम कीजिएगा, और अपने जलाल को एक एक की जिंदगी में जाहिर कीजिए। खुदावन यीशु नासरी, आज कोई भी खाली हाथ ना जाए, बल्कि बहुत सी बरकतों को अपनी जिंदगियों में लेकर जाए। खुदावन यीशु नासरी, सारा इज्जत और सारा जलाल है आपके नाम को मेरे पाक खुदावन यीशु नासरी मिले, और आप जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, कभी तन्हा नहीं छोड़ते। हालेलुया। खुदावन यीशु नासरी, मांगते हो आपके नाम से, आमीन आमीन। आइए हम इस कोर्स को गाते हैं, जो आप सबको भी आता होगा, नहीं भी आता तो इट्स ओके, आप हमारे साथ गाइए। बहुत खूबसूरत कोर्स है, तो आए गाते हैं, सारा जलाल यीशु को देते हैं। लकड़ी पर लटका नासर। तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और सारा उधर खुदावन पे अपनी निगाह को लगा लीजिए, और इसके जो अल्फाज है इसको बड़े दिल से गाइए, और महसूस कीजिए कि इन बातों को, और ये जो अल्फाज लिखे गए हैं और जो गाए गए हैं, पास्टर अर्नेस्ट मलंकल ने जो गाए, इतने अच्छे तरीके से इसको गाया, मुझे तो बड़ी बरकत मिलती है इसको गाने से। तो आइए गाते हैं। जी स्टीफन भाई, हम आपके सिस्टर इन लॉ के लिए भी दुआ करेंगे। आप साथ रहिए, पहले इस कोर्स को गाते हैं और खुदावन के जलाल को अपनी जिंदगी में देखते हैं। ईमान से इस गीत को, इस कोर्स को गाएंगे। अपने हाथों को उठा लीजिए, अपनी आंखों को बंद कर गाइए। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, वो ही बनाता लानती, देने को रास्ती। कुदूस कुदूस
वही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटकाना सरी, देने को जिंदगी, वही बना था रास्ती, देने को रास्ती। हालेलुया, हालेलुया, गाइए। हालेलुया, हालेलुया। कदमों में तेरे जो भी लिपटे, ताज़ा मन वो खाए, परस्तिश की माला जपने वाला, भरपूर जीवन पाए। कदमों में तेरे जो भी लिपटे, ताज़ा मन वो खाए, परस्तिश की माला जपने वाला, भरपूर जीवन पाए। कदूस 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 कदूस, वही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटकाना सरी, देने को जिंदगी, वही बनाता रास्ती, देने को रास्ती। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस हालेलुया। जिंदा खुदा की सनासी, आप जो पाक और पवित्र है, आपका नाम मुबारक है खुदा की सनासी। हम आपके खुदा की सनासी धन्यवाद कहते हैं खुदा की सनासी। आपके हाथ की जिंदगी में मांग लेती है, इस वक्त आपके कदमों में आए हैं, आपके झुके हुए हैं खुदा की सनासी। छू दीजिए मेरे पाक खुदा की सनासी और रहम कर दीजिए कि जिंदगी में। ओ हालेलुया, हालेलुया। रे मिशनरी बबोरो जिंदा खुदा की सनासी में भाई सरफराज के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए खुदा की सनासी दुआ करती हूँ खुदा जी, उनके पूरे घराने के लिए खुदा मैं दुआ करती हूँ। उनके साथ में अपने हाथ को अपने छेदे हुए हाथ को बढ़ा दीजिए, कसरत उनकी जिंदगी में काम कीजिए खुदा की सनासी, और अपने हाथ को बढ़ा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की सनासी, आप जो हमेशा साथ रहते हैं, हम भाई इरशाद खोखर के लिए दुआ करते हैं, आपसे इंतजार मिन्नत करती हूँ खुदा जी, अपने बंदा के साथ हुई, इनकी पूरी फैमिली के साथ हुई, कसरत इनकी भी जिंदगी में काम कीजिए और बड़ी बरकतें खुशहालियां बहाली और आपका जलाली हाथ भाई इरशाद खोखर पर हमेशा रहे खुदा की सनासी। छू दीजिए भाई सनी प्रिंस को भी बड़ी बरकतें उनके भी साथ हो खुदा जी। हम भाई रवि कुमार को भी आपके हाथों में दे देते हैं।
भाई रवि कुमार को छू आपके लहू में छुपा देते इनके पूरे घराने के साथ और कसरत से इनकी जिंदगी में काम करे और बड़ी बरकतें इनको दे दीजिए। भाई शारून एजाज के लिए भी हम दुआ करते हैं, उनके लिए खुदावंद यीशु आपसे मिन्नत इल्तिजा करते हैं, अपने हाथ पर रखें और बड़ी बरकत दीजिए खुदावंद यीशु नासरी, रहम कर दीजिए और अपने खुदावंद जी हाथ में किस जिंदगी में कसरत से काम कर दीजिए। हम दुआ करते हैं भाई प्रेमचंद के लिए खुदावंद जी अपने हाथ को इन पर बढ़ाइए, अपने लहू में छिपाइए और अपने हाथ को खुदावंद जी हमेशा इन पर उनके पूरे घराने पर रख छोड़िए खुदावंद यीशु नासरी। हम दुआ करते हैं हुरर प्रिंसेस के लिए, इनके पूरे घराने के लिए, इनके पूरे खानदान के लिए, इनकी मम्मी के लिए खुदावंद इनको अच्छी से तंदुरुस्ती जिंदगी दे, हुरर प्रिंसेस की जिंदगी में कसरत से काम करे, खुशहालियां बहालियां रहे खुदावंद जी, अपनी बेटी की दुआओं को सुने, दिल की ख्वाहिशात को पूरा करे और कसरत से हुरर प्रिंसेस की जिंदगी में काम करे। बाकी भी इनके तमाम खुदावंद जी घराने के साथ हो, भाइयों के साथ हो, बहनों के साथ हो और अपनी मोहब्बत को इस घराने में लाइए, जलाली काम यूं ही इनकी जिंदगियों में करते रहे और ये आपके नाम की गवाही यूं ही देते रहे। खुदावंद यीशु नासरी रहम कर दीजिए। हम दुआ करते हैं भाई स्टीफन के लिए खुदावंद जी, जो आपके खुदावंद जी बेटे हैं और आपके हुजूर आते हैं और आपके हुजूर झुकते हैं खुदावंद यीशु नासरी, इनके खुदावंद यीशु मसीह जी घराने में आपके हाथ को मांग लेती हूँ, इनकी वाइफ को खुदावंद यीशु नासरी, हमारी बहन काजल को आपके हाथों में दे देती हूँ खुदावंद। जब आप उनको खुशी देने को है तो खुदावंद जी उनकी रहनुमाई और मदद कीजिए, अगर हमेशा अपने हाथों में महफूज रखिएगा खुदावंद जी और सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से करिए। अगर इनकी जिंदगी में बहुत सी ब्लेसिंग्स और खुशियां हैं, इनके बेटे को छू दीजिए, अपने हाथ को बढ़ाइए और तमाम स्टडीज की वीकनेस जाते हैं यीशु नाम से। इस घराने पर भाई स्टीफन पर, उनके बच्चों पर, उनकी वाइफ पर आपका हाथ बढ़ा रहे, ये घराना आप में मजबूत रहे, आप में जुड़ता बड़ी ब्लेसिंग्स इनको दे दीजिए। भाई स्टीफन के साथ हो ये हालेलुया खुदावंद जी रहम कर दीजिए खुदावंद यीशु मसीह। भाई कैसे अनथवाल के साथ उनको बड़ी बरकत दे, अपने लहू में छुपा कर रखे, अपने हाथों में रखे और कसरत से उनके भी साथ काम करे और खुदावंद जी अपने हाथ को इन पर रखिए खुदावंद जी। हम दुआ करते हैं भाई दीपक के लिए खुदावंद यीशु नासरी, हम भाई दीपक को खुदावंद जी आपके हुजूर ले आते हैं, भाई दीपक को आपके खुदावंद जी करूस्ट के नीचे ले आती हूँ खुदावंद जी। तमाम इनकी खुदावंद यीशु नासरी कफिंग और तमाम खुदावंद यीशु की एलर्जी यीशु नाम से प्रॉपर हीलिंग आ जाए इनकी जिंदगी में खुदावंद जी। इनकी बेटी के साथ अपने हाथ को उन पर भी बढ़ा दीजिए और खुदावंद जी अपनी बेटी को छू दीजिए, इनके खुदावंद यीशु पूरे फैमिली के खुदावंद जी मेंबर्स के साथ अपने हाथ को बढ़ाइए और खुश रखिए, बहाल रखिए और बड़ी बरकतें दीजिए। और भाई दीपक की तमाम दुआओं को सुनिए, बिजनेस में बरकत आए खुदावंद जी इनके और इनकी जिंदगी में खुदावंद जी कसरत से काम कीजिए। भाई दीपक को छू दीजिए, हालेलुया खुदावंद जी रहम कर दीजिए खुदावंद यीशु मसीह जी, क्योंकि आप ही हैं जो हमारी दुआओं को सुनते हैं। हम दुआ करते हैं भाई शारून के लिए खुदावंद यीशु नासरी, जो आपके साथ चलते हैं, आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, आपकी बरकतों को इनकी जिंदगी में लाते हैं, इनके खुदावंद जी घराने में, इनकी पूरे फैमिली में मांगती हूँ आपकी बरकतों को और रिलीज करती हूँ यीशु नाम से भाई शारून की जिंदगी में। इनकी खुदावंद जी यीशु नाम से पार्टनर रिमशा के साथ में, बहन रिमशा को अपने लहू में छिपा कर रखे, हमारी बहन को खुदावंद जी अपने हाथों में रखे, खुश रखे, बाहर रखे, तमाम उनकी दुआओं को सुने, इन दोनों को हमेशा खुश रखे, इनकी खुदावंद जी जिंदगी में आपका हाथ रहे, बरकतें रहे, स्टडीज में रहनुमाई और मदद करे और महफूज रखे, इनके घर में बरकतें और रहे, इनकी पूरी फैमिली के साथ और अपने हाथ को इन पर रखे खुदावंद यीशु नासरी, अपने जलाल को जाहिर कीजिए इनके पूरे घराने और खानदान में रहम कर दीजिए खुदा बाप। आपके हाथ को मांग लेती हूँ खुदावंद जी। हम दुआ करते हैं भाई स्टीफन की सिस्टर इन लॉ के लिए खुदावंद यीशु नासरी, अपने हाथ को बढ़ाइए खुदावंद यीशु नासरी और खुदावंद जी जब वो चाहती हैं खुदावंद यीशु नासरी के उनको औलाद जैसी नेमत खुदावंद जी आप मुहैया करें, तो खुदा बाप तमाम खुदावंद यीशु कमजोरियां चाहती रहे खुदावंद जी, अपने हाथ को बढ़ाइए और आज इसी वक्त खुदावंद जी अपने हाथ को बढ़ाकर अपनी बेटी को छू दीजिए, उनकी दुआ को सुन लीजिए और उनको औलाद जैसी नेमत अता कर दीजिए। उनकी खुदावंद जी आंसू को आप देखते हैं, उनकी तड़प को आप देखते हैं, तो खुदावंद जी प्लीज अपने हाथ को बढ़ाइए और उस माँ की खुदावंद जी गोद को भर दीजिए और इस खुशी को अता कर दीजिए और इस पूरे फैमिली और घराने पे आपका हाथ और बाकी भी जितनी माएं खुदा बाप दुआ करती हैं खुदावंद यीशु नासरी इस औलाद जैसी नेमत के लिए, खानदानों में खुदावंद जी अपने हाथ को बढ़ाइए और उन माओं की दुआओं को सुनिए और तमाम खुदावंद जी कमजोरियां यीशु आपके नाम से जाए, हाथ बढ़ा दीजिए पाक खुदावंद यीशु मसीह जी, हाथ बढ़ाकर आप ही अपने जलाल को जाहिर करते हैं खुदावंद जी। हम दुआ करते हैं स्टेली जॉन के लिए खुदावंद यीशु नासरी, आपका हाथ इन पर उनके पूरे घराने पर रहे और कसरत से काम कीजिए खुदावंद यीशु नासरी। ओ हालेलुया। भाई हनूक खोखर के लिए मैं दुआ करती हूँ, भाई हनूक को आपके लहू में छुपा देती हूँ, आपके हाथों में दे देती हूँ, इनकी फैमिली को आपके हुजूर ले आती हूँ, इनकी भी दुआओं को सुने, इनकी दरख्वास्तों को जो आपके हुजूर रखते हैं खुदावंद जी की जो भी खुदावंद जी मना जाते हैं सुनिए और कसरत से काम कीजिए और बड़ी बरकतें दें इनकी पूरे फैमिली और घराने के साथ और खुदावंद जी कोई दुख तकलीफ इनके परेशानी में कभी ना आए और है तो ये भी यीशु नाम से जाए और भाई हनूक के साथ इनकी पूरी फैमिली के साथ हो
और बड़ी बरकत दे दीजिए खुदावंद यीशु मसीह जी। रहम कर दीजिए खुदावंद जी। हम आप ही को देखते हैं अपनी जिंदगियों में और आप ही को खुदावंद जी चाहते हैं अपनी जिंदगियों में खुदावंद जी, क्योंकि आप ही हैं खुदावंद यीशु मसीह जी। रहम कर दीजिए खुदावंद यीशु मसीह जी। हम भाई दीपक के खुदावंद जी फादर के लिए दुआ करते हैं खुदावंद जी। हमारे बुजुर्ग को जो भी दुख तकलीफ है, बेशक वो जिस्मानी है या कुछ भी है, तो अपने हाथ को बढ़ाएं खुदावंद जी और भाई दीपक के फादर को छू दीजिए और खुदावंद जी जिंदगी में खुशहाली और बहाली को, अच्छी सेहत उनको दीजिए, लंबी जिंदगी दीजिए। तमाम खुदावंद जी वीकनेस उनकी खुदावंद जी बॉडी से यीशु नाम से जाती रहे मेरे जिंदा खुदावंद जी। रबे बंदा को खुदावंद जी जल्द से जल्द खुदावंद जी जो भी तकलीफ है रिहाई बख्श के अपने हाथ को बढ़ाकर खुदावंद जी अच्छी सेहत तंदुरुस्ती और जिंदगी दे। और भाई दीपक के फादर पे आपका हाथ रहे खुदावंद यीशु मसीह जी। रहम कर दीजिए खुदावंद जी। हम भाई स्टीफन की फैमिली के लिए खास तौर पर दुआ करते हैं और इनकी वाइफ के लिए खास तौर पर दुआ करते हैं। आपके हाथ को खुदावंद जी छेदे हुए हाथ को मांगते हैं, मैं आपके लहू में दे देती हूँ खुदावंद यीशु नासरी बहन को। खुदावंद जी अपने हाथ को बढ़ा दीजिए और खुदावंद जी अपने जलाल को जाहिर कीजिए और अपनी मुहाफजत में रखिए खुदावंद जी। और खुदावंद यीशु नासरी भाई स्टीफन के पूरे घराने को खुदावंद जी कसरत से खुदावंद जी उनकी जिंदगी में काम कीजिए और अपने में बढ़ाइए, छू दीजिए खुदावंद यीशु नासरी। रहम कर दीजिए खुदावंद यीशु नासरी। यस खुदावंद जी भाई दीपक के फादर की अच्छी हेल्थ को खुदावंद जी हम मांगते हैं खुदावंद यीशु नासरी। भाई शारून और भाई बहन विमशा के लिए हम दुआ करते हैं, इनकी स्टडीज में रहनुमाई आपकी मांगते हैं, इनके माइंड को छुइए, मेमोरीज को अच्छा कीजिए और रहनुमाई और मदद इन दोनों मेरे बहन भाइयों की करिएगा स्टडीज में। और खुदावंद जी साथ होइएगा खुदावंद यीशु मसीह जी। अपने हाथ को बढ़ा दीजिए। हालेलुया खुदावंद यीशु नासरी। रहम कर दीजिए खुदावंद यीशु मसीह जी। कादिर बाप, आप जो हमेशा खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनते रहते हैं खुदावंद यीशु मसीह। यस जब भाई शारून और बहन विमशा खुदा बाप आप में यूं ही बढ़ते रहे, ये आपके नाम को यूं ही जलाल दे और आपके नाम की गवाहियां यूं ही देते रहे खुदावंद यीशु मसीह जी। छू दीजिए खुदा बाप, अपने हाथ को बढ़ा दीजिए और भी बहुत से बेटे और बेटियां आपके पास आए, आपके नाम को मुबारक के हाथ से लिखते रहे खुदावंद यीशु नासरी। बहुत से घराने खुदावंद यीशु मसीह जी रहम कर दे। हम आपके हाथ को चाहते हैं, हम दुआ करते हैं भाई स्टीफन के खुदावंद इंस्टीट्यूशन के लिए खुदावंद यीशु नासरी। अपने हाथ को बढ़ाए इस खुदावंद यीशु मसीह जी। खुदावंद जी जिस काम के लिए खुदावंद यीशु आपके हुजूर दुआ करते हैं खुदावंद जी अपने हाथ को बढ़ा दीजिए और खुदावंद जी अपने बंदा की मदद और सहायता कीजिए, साथ होइए। और खुदावंद यीशु मसीह जी अपने हाथ को भाई स्टीफन पर, इनके तमाम बिजनेस और इनकी तमाम चीजों पर मांग लेती हूँ, छू दीजिए खुदावंद यीशु नासरी और रहम कर दीजिए खुदावंद यीशु मसीह जी। ओ हालेलुया। भाई स्टीफन को बहुत सी बरकतें दे और हमेशा रास्ते खुले रहे, बहालियां भाई स्टीफन और इनके खुदावंद जिंदगी और इनके घराने की जिंदगी में हमेशा रहे खुदावंद यीशु नासरी। हम भाई हनूक कोकर की वाइफ के लिए दुआ करते हैं, अपनी बहन को मैं आपके हजूर ले आती हूँ, जो भी खुदावंद की तकलीफ है जिस्मानी इसी वक्त यीशु नाम से जाए और शिफा को जारी कीजिए। और भी कुछ परेशानी है, दुख है, खुदावंद जी हमारी बहन की जिंदगी से भी और इसी वक्त यीशु नाम से जाए, अपने हाथ को बढ़ा दीजिए मेरे कादिर बाप आसमानी। नो खुदावंद जी उनकी जिंदगी में कसरत से काम कीजिए और भाई हनूक की वाइफ अच्छी से तंदुरुस्ती जिंदगी और ये दोनों हमेशा खुश रहे और ये घराना आपने बढ़ता रहे खुदावंद यीशु नासरी। हम दुआ करते हैं भाई सलीम मसीह के खुदावंद यीशु मसीह जी वाइफ हुम्मा के लिए, आपके हाथ को हम अपनी बहन हुम्मा पर भी मांगते हैं, इनको भी छू दीजिए। जो भी तकलीफ है खुदा बाप आप जानते हैं खुदावंद यीशु नासरी, मैं नहीं जानती लेकिन मैं इतना जानती हूँ मेरा यीशु सब काम करने में कादिर है। तो बहन हुम्मा को छू दीजिए और जो भी तकलीफ परेशानी दुख है जाता रहे इसी वक्त यीशु नाम से। अपने हाथ को बहन हुम्मा पे बढ़ाइए और भाई की फैमिली, इनकी पूरी मिनिस्ट्री को खुदावंद यीशु नासरी में आपके हाथों में दे देती हूँ। इनकी मिनिस्ट्री में आप बरकत को लाइए, कसरत से इनको इस्तेमाल कीजिए, इनकी कलीसिया को छू दीजिए और ये खुदावंद जी आपकी खिदमत को खुदावंद यीशु मसीह जी यूं ही करे और आपकी खिदमत में बढ़ते रहे, बहुत सी दुआओं को जीते, इनकी फैमिली के साथ हो। अपने हाथ को बढ़ा दीजिए खुदावंद यीशु मसीह जी। हम दुआ करते हैं अपनी बहन निशा के लिए खुदावंद जी, खास तौर पर आपके हाथ को मांग लेती हूँ मैं निशा बहन पर खुदावंद जिस वक्त जहाँ पे भी है मैं आपके लहू में छुपा देती हूँ और आपके हाथों में दे देती हूँ, उनको छू दीजिए खुदावंद जी। इनकी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफ परेशानी है, बेशक वो जिस्मानी तकलीफ भी है, जस्ट इन द नेम ऑफ जीसस इसी वक्त यीशु नाम से खुदा बाप अपनी बेटी की जिंदगी में कसरत से काम कीजिए। और हमारी बहन निशा की जो भी परेशानियां हैं तकलीफ है खुदावंद जी, इनको इन दुखों और परेशानियों से निकाल दीजिए खुदावंद जी। अब अपनी बेटी की परेशानी को देखते हैं और जानते हैं खुदावंद जी, प्लीज खुदावंद यीशु नासरी हमारी बहन निशा को खुदावंद जी खुशहालियां और बहालियां दीजिए और तकलीफों से रिहाई बख्श दीजिए खुदावंद यीशु नासरी। रहम कर दे मेरे पाक खुदा, रहम कर दे मेरे आसमानी बाप खुदावंद यीशु नासरी। मैं आप ही को खुदावंद यीशु नासरी अपना निजात दहिंदा मानती हूँ।
दुआ करते हैं भाई शाहरुख उनकी मदर इन लॉ के लिए। खुदा ये सुनासरी अपने हाथ को बढ़ा दीजिए, से हमारे बुजुर्गों पे भी अपना हाथ रखिए, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी और लंबी उम्र दे और अपने लोगों में छुपा कर रखे। और खुदा यीशु जी आपका हाथ खुदा यीशु हमारी बुजुर्गों पर हमेशा रहे। खुदा यीशु जी रहम कर दीजिए कि जिंदगी पर खुदा बाप आज और कसरत से काम कीजिए। हम भाई महबूब गिल के लिए दुआ करते हैं, भाई महबूब गिल को आपके हाथों में दे देते हैं, इनकी पूरी फैमिली को आपके लोगों में छुपा देते हैं, इनके भी साथ ये कसरत से इनकी जिंदगी में काम कीजिए। और खुदाम खुशहाली बहाली और बरकतें खुदा बाप हमेशा खुदाम ये सुनासरी आपकी इनकी जिंदगी में रहे और आपका हाथ इन पर हमेशा बढ़ा रहे। वो हालेलुया रहम कर दीजिए खुदाम ये मसीह जी और अपने हाथ को हमेशा रखिए खुदाम की जिंदगी में। और खुदाम ये सुनासरी मैं इस कोविड के लिए दुआ करती हूँ, इसको खत्म कर दीजिए, अपने पाँव के नीचे कुचल दीजिए और खुदाम इसके तमाम असरात पर गालिब आइए। हमारे मुल्क का तमाम ममालिक से खुदा बाप ये कोरोना जाए, खादमीन खादमाओं को महफूज रखे, अपने हाथों में रखे, उनके घरानों को अपने हाथों में रखे, कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। वो आपके साथ वफादारी से चले और आपके खुदाम जी बहुत से रूहें जीत कर आपके पास लाए। तमाम मसीही बहन भाइयों की मुहावजत करें, अपने हाथों में रखे, ख्वाहिशों में फंसा लोग, बुरे हालात हैं जिनके जो आपसे दूर है, जिंदगी और जाने और घराने इसी वक्त उनकी जिंदगियों में बहालियां और शैतान शर्मिंदा हो। हमारे नौजवान बेटे और बेटियों की जिंदगी में काम करें जो आपसे दूर है, बुरी खुदा की सोसाइटी और विश्व में इन्वॉल्व है, इसी वक्त शैतान उनकी जिंदगी से जाए और शैतान के तमाम मंसूबों को खुदा जी आप तोड़ दीजिए और अपने हाथ को बढ़ा दीजिए और हमारी तमाम मसीह कम्युनिटी को अपने हाथों में रखे और खुदाम जी अपने जलाल को की जिंदगी में जाहिर कीजिए खुदाम जी। और हम सब मसीही बहन आप में मजबूत हो, कलीसियाओं में बेदारी है, कलीसियाएं आप में बढ़ती रहे और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हर एक घराने कलीसिया में और तमाम मसीही बहन भाइयों में आती रहे। खुदाम ये सुनासरी खुदाम ये अपने जलाल को जाहिर कीजिए और हमारे साथ होइए। खुदाम ये सुनासरी आपके हाथ को मैं मांग लेती हूँ खुदाम ये सुनासरी हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह जी रहम कर दीजिए मेरे पाक खुदाम यीशु मसीह जी आपके हाथ को मैं मांग लेती हूँ खुदाम जी। अब खुदा बाप जब हम सोते हैं हमारे ख्वाबों ख्यालों नींदों सोचों में आ पाए, मैं अपने आप को अपने घराने को खुदाम जी मोसेस हुई एंजल को खुदाम जी पापा मामा को भाई शारून को भाई स्टीफन को पूरा प्रिंसेस को भाई महबूब गिल को भाई हनूक को भाई शारून को और भाई सलीम मसीह को और जितने भी लोग हमारे साथ पहले भी मौजूद थे उनको, भाई दीपक को, सबको उनके सब घरानों को जो अभी हैं और जो पहले देर भाई और इनके घराने को आपके खुदाम जी हाथों में देकर सौंपती हूँ। हम सब के साथ हूँ रात भर और आपका हाथ हम पे बढ़ा रहे। भाई खुदाम जी रवि के भी साथ हो, अपने हाथों में उनको भी रखें और आपका हाथ सब पर हम सब पर बढ़ा रही। खुदाम जी सुना रात भर हमारी हिफाजत कीजिएगा। मांगती हूँ आपके नाम से रात जो कुछ हमने मांगा है हमारा ईमान है हमें मिल गया, तो इन सब की जिंदगी में कसरत से काम कीजिएगा और बड़ी बरकत दीजिए और इन सब की दुआओं को सुनिएगा, शिफाओं को जारी कीजिएगा, मुश्किलातों को दूर कीजिएगा और कसरत से काम कीजिएगा। मांगती हूँ आपके नाम से आमीन आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जैसे हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तो हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। जलाल बाप बीचे कुछ कहो जैसे कि इब्तिदा में था हमेशा होता रहेगा। बनी इस्राएल की सलामती हो बाप बेटे कुछ के नाम से आमीन आमीन हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की जय, सारा जलाल यीशु मसीह का जाए। जितने भी लोग आज शामिल हुए थैंक यू सो मच आप सबका आने के लिए, इबादत में आने के लिए, अटेंड करने के लिए। रोज हमें 10 से 11 ज्वाइन करें। हमारा ये फेसबुक पेज है, इसको लाइक भी कर दें और इसको शेयर भी किया करें और फॉलो भी कर दें। यूट्यूब चैनल भी है मोज़ेस शहबाज के नाम से, इसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर दें और आपकी जिंदगी में खुदा आप मौजूद यूं ही करें। अगर आप किसी चीज के लिए दुआ के लिए कहते हैं तो प्लीज उस जो भी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में लिखा करिए, ताकि जो मकसद होता है उस मकसद के लिए हम दुआ करें, ताकि खुदा बाप ज्यादा काम करे, ताकि जब मसला पता चलता है तो जब हम उस पर काम करते हैं और दुआ करते हैं तो खुदा शिफा दे देता है, लेकिन फिर हम उस मकसद को लेके चलते हैं उस चीज को कि किस चीज के लिए दुआ हो रही है तो ज्यादा बेहतर है। तो आप लोग लिख दिया करें कि किस चीज के लिए दुआ करनी है, कोई बीमार है या जो भी प्रॉब्लम है, नाम लिखते हैं साथ प्रॉब्लम भी लिख दिया करिए ताकि हम दुआ करें। ये पता नहीं होता कि क्या जिस्मानी तकलीफ है या कोई दुख परेशानी है, तो फिर उस चीज के लिए उस चीज पे फोकस करके दुआ की जाए। तो प्लीज लिखा करें। अगर इधर नहीं लिख सकते कुछ पर्सनल है तो हमें मैसेंजर पर लिख दिया करिए, हम दुआ कर लेंगे। और भाई स्टीफन का बेटा आज हमें देख रहा है, वो भी हम उसको भी वेलकम करते हैं, छोटू बेबी को वेलकम। रेहान खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे
और अपने हाथों में रखे। और खुदावन यीशु मसीह आपको मैं दुआ करती हूँ कि खुदावन यीशु मसीह जी आप रेहान पे अपने हाथ को बढ़ाएं और इसकी पढ़ाई में रहनुमाई और मदद कीजिए और तमाम वीकनेस यीशु नाम पे जाए। आमीन आमीन। रेहान आप लाइफ को पढ़ाई में कोई भी वीकनेस नहीं है, हमने दुआ की है, सब अच्छा होगा, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। और यूं ही अब आपने हमें रोज देखना है। थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगा आज आप आए और बाकी भी जितने बहन भाई आए, थैंक यू आप सबका। कल फिर मिलते हैं 10 से 11 और सारा जलाल यीशु को देते हैं। गॉड ब्लेस यू।